हेलो दोस्तों, आज कंप्यूटर का पार्ट 7 हम देखेंगे। हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट 6 तक। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं पार्ट 6 तक। पार्ट 7 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 6 तक हमने रिवीजन करते हुए कुछ कुछ नया ऐड किया है हर सेक्शन में। और ये हमारा चैनल है सीजी शिक्षा 8887। कंप्यूटर का सिलेबस चल रहा है और इंट्रोडक्शन देखा हमने। कभी तक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा, इसमें हमने देखा कि कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं। संगणक कहते हैं। घंटों की गणना को कुछ सेकंड में कर सकता है। इसमें एक इनपुट, डाटा को इनपुट के तौर पे दिया जाता है। डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। साथ ही अपने को डाटा आउटपुट के फॉर्म में देखने को मिलता है। और डाटा को क्या करता है, कंप्यूटर स्टोर भी करता है फ्यूचर पर्पस के लिए। ऐसा हमने देखा था। फिर कुछ हिस्ट्री के बारे में जाना था हमने। 16 सेंचुरी में हमको देखने को मिलता है, या फिर 3000 बीसी कहा जाता है। तो इस टाइम पे हमको क्या मिला, एबेकस, एबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद हमको 1617 में हमने जाना कि 1617 में क्या आया, जॉन नेपियर की नेपियर बोन्स। किसकी, जॉन नेपियर की नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के ये एक देखने को मिला इन्वेंशन। एक कैलकुलेटर था। 1622 में हमने पढ़ा स्लाइड रूल के बारे में। ये भी एक कैलकुलेटर है। इसकी खोज किसने की थी, विलियम ऑक्ट्रेट, इन्होंने खोज की थी इसकी। फिर 1642 में आया ब्लेस पास्कल, जिन्होंने पास्कलाइन कैलकुलेटर, ये ब्लेस पास्कल इन्वेंटर है। और हमने जाना कि पास्कलाइन कैलकुलेटर की खोज किसने की, इन्होंने ही की। इसी को हम क्या कहते हैं, मूलभूत कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। 1813 से 1822 तक हमको देखने को मिलता है डिफरेंस इंजन। इसमें डिफरेंस इंजन 1, डिफरेंस इंजन 2 कौन है खोज करता, चार्ल्स बैबेज। और फिर हम जानते हैं एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की, खोज इन्होंने ही की। अब एनालिटिकल इंजन के साथ हमको प्रोग्रामिंग देखने को मिलता है। अब लेडी एडा ऑगस्टा, या फिर लेडी लॉवलेस के नाम से भी जाना था इनको। तो ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को हम बोलते हैं। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखा था। हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, डाटा कैसे स्टोर करता है। और इनके बाद 1833 में आया था एनालिटिकल इंजन। फिर 1890 में हमको देखने को मिलता है टैबुलेटिंग मशीन, हॉलरिथ की टैबलेटिंग मशीन, जो अमेरिकी जनगणना में जिसका यूज किया गया था। फिर हम धीरे से पहुंचे 1991 के आसपास। 1991 में हमने 1931 में हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बुश एनालॉग सॉल्यूशन, क्या बुश एनालॉग सॉल्यूशन। ठीक है, ये प्रथम एनालॉग कंप्यूटर था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता था इंटीग्रेशन का यूज करके। तो ये बुश एनालॉग सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे से हमने, जैसे ही 1931 के बाद इलेक्ट्रॉनिक, फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया, एटनासॉफ्ट एंड क्लेफर्ड बेरी ने एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। फिर हमने देखा एनियक, एनियक, एडवेक और यूनिवेक। तो ये इंपॉर्टेंट थे। ये हो गया पूरा रिवीजन। अब तक हमने जो जो देखा इसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब बाकी मेरे क्लास पे देख सकते हैं जो जो मैंने पढ़ा है। अब स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। ये हमारा स्टार्टिंग है इनपुट डिवाइसेस। क्योंकि जो इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट लेता है डाटा, वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर, आउटपुट देता है, साथ ही साथ क्या करता है, स्टोर करता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम इनपुट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। सोर्स डाटा एंट्री से क्या संबंध है, जैसे इमेज वीडियो एक सोर्स है, ऑडियो एक सोर्स है, डॉक्यूमेंट सोर्स, ये सब डाटा एंट्री डिवाइसेस है। तो
अब पहले हम कंप्लीट करेंगे की इन डिवाइस से। की इन से क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें कीबोर्ड अपन की इन का यूज करते हैं, कुछ स्ट्रोक्स यूज करते हैं की इन में। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, इसमें क्या आता है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हो देखोगे आपने ऐसा एरो देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, किसी पर्टिकुलर फाइल या किसी लोकेशन या किसी को पॉइंट करता है। तो ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के कैटेगरी में आता है। एग्जाम में पूछेगा कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के कैटेगरी में है या नहीं है। तो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, एक एक इमेज के साथ हम पढ़ेंगे। उसके बाद पिक डिवाइस, मैं आपको जिस पेन से लिख रहा हूँ ये भी कोई स्टाइलिश पेन है, डिजिटल पेन है, टैब पेन है, ठीक है। और टच स्क्रीन, ये सब कहता है किस में आता है, पिक डिवाइस में आता है। ये एसआरएस है, क्या है, ये स्पेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जब भी आप गूगल का एक ये खोलेंगे लेआउट, आपको देखने जब सर्च इंजन देखेंगे तो सर्च इंजन के पास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, की इन डिवाइस, की इन डिवाइस के बारे में। तो इसमें आता है कंप्यूटर। अब ये कीबोर्ड है, ये सब जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स है ना, ये सब अल्फाबेट्स है कीबोर्ड में, आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ये है नंबर्स, न्यूमेरिक डाटा को एंट्री करते हैं इसी से हम। यहाँ पे भी आपको नंबर्स देखने को मिलता है। अब इसके बाद कुछ मॉडिफायर कीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या एग्जाम में पूछता है, क्या मॉडिफायर, कीबोर्ड में कौन से मॉडिफायर कीज है, हम यूज तो करते हैं बट इसमें पता नहीं होता कि इसको हम मॉडिफायर कीज बोलते हैं। जैसे आपका कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये सब क्या है, मॉडिफायर कीज है। विंडोज भी एक मॉडिफायर कीज के अंदर उसमें आता है। तो ये आपके मॉडिफायर कीज हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है तो ये है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जब मैं नम लॉक को एक्टिवेट करूंगा, तो नम लॉक को एक्टिवेट करूंगा तो आपको डायरेक्शनल कीज यूज करने को मिलता है कीबोर्ड से। ये देख सकते हैं आपके डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन है ना। और साथ साथ डायरेक्शन की आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसमें कोई नम लॉक एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली जब भी ये अलग से स्पेसिफिकेशन है, जब भी इसका की स्ट्रोक आप यूज करेंगे तो ये आपको डायरेक्शन के लिए यूज करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ सपोज कोई आपका यहाँ कीबोर्ड में काम नहीं कर रहा है, कुछ हो गया कीबोर्ड में प्रॉब्लम आया, तो आप यहाँ अगर नम लॉक एक्टिवेट जैसी करते हैं तो यहाँ पे नम लॉक क्या है, इन द सेंस कि नंबर लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ वहां पे क्या काम करेगा, आपके एरोस, जो अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सब आपको यूज करने को मिलेगा। ये आपका शिफ्ट की, ये एंटर की, कैप्स लॉक बटन, और ये एस्केप की। एस्केप की काय के लिए काम आता है, ये काम आता है आपका कमांड से बचने के लिए। जब आप कोई कमांड देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक कमांड, ड्रॉ में गया, मैं इरेजर यूज करता हूँ। जैसे मैं इरेजर यूज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, अब इस कमांड से मैं जब तक बाहर नहीं आऊंगा ये सबको इरेज कर देगा। अभी देखिए मैं कहीं पे भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट किसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये इरेज कर दे रहा है। मैं जिसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ इरेज कर रहा है, लेकिन मेरे को इरेजर यूज नहीं करना है, मेरे को वापस पेन पे आना है। तो मैं अब ये वाला बटन यूज करने वाला हूँ, एस्केप। तो जैसे एस्केप यूज करूंगा देखोगे आप, पॉइंट जैसे ही मैंने एस्केप दबाया एक इसमें आ गया, वापस पॉइंटर में आ गया, ठीक। तो एस्केप यहाँ पे कमांड से बचने के लिए एस्केप का यूज करते हैं। और ये है बैक स्पेस की, इसको अलग से हाईलाइट कर लेते हैं दूसरे कलर से। ये बैक स्पेस की, देख सकते हैं आप बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको फंक्शनल कीज देखने को मिलता है, ये कलर यूज कर लेते हैं। ये सब क्या है, आपके फंक्शनल कीज है। F1 से F12 तक फंक्शनल कीज है। सब एक एक जो फंक्शन की है उसका एक एक इम्पोर्टेंट है, जो इसका इम्पोर्टेंस हम जानेंगे, क्या इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और ये प्रिंट स्क्रीन क्या है, यहाँ पर आपको प्रिंट स्क्रीन, साथ ही साथ आपको कीवर्ड यहाँ कीबोर्ड से आप सारा चीज यूज कर सकते हैं, जिसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट क्या है यहाँ पर, जब भी शिफ्ट विंडोज और स्क्रीनशॉट, तो मैं दबा रहा हूँ शिफ्ट और एस, तो देख सकते हैं ये स्नैपशॉट, सॉरी ये स्नैपशॉट का एक आपको इसका स्क्रीन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये कैप्चर हो गया जितना मैंने सेलेक्ट किया है। कीबोर्ड का जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को, क्या क्या उसका फंक्शन है, क्या कैसे काम करता है वो, क्यों हम उसका यूज करते हैं। अब मैं की स्ट्रोक, जब भी मैं कोई की दबाता हूँ किसी पर कीबोर्ड में जाके, कभी ए लेटर एस लेटर, यानी क्या कर रहा हूँ मैं, की को स्ट्रोक कर रहा हूँ। की को जब मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ तो ये किस पे आधारित है, एनसी पे आधारित है, ANSI। ये क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। अब ये क्या करता है, जो की स्ट्रोक्स को किस में कन्वर्ट करता है, करस्पॉन्डिंग बिट्स में कन्वर्ट करता है। हमने पढ़ा था कि जो भी कंप्यूटर है किसमें, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ डाटा क्या है, बिट है। और फादर ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें किसको माना जाता है, क्लाउड शैनन को माना जाता है। तो ये जो बिट मतलब बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी डिजिट पे ये काम करता है कंप्यूटर, बाइनरी डिजिट पे काम करता है कंप्यूटर। तो डाटा किस में दे, डाटा जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ डाटा क्या है हम जो भी मैं इसको डाटा दे रहा हूँ, स्ट्रोक की स्ट्रोक कर रहा हूँ, जो भी डाटा एंट्री कर रहा हूँ, उसका सबसे छोटी इकाई यूनिट क्या है यहाँ पर, बिट है। तो ये जो की स्ट्रोक किसको रिफर करेगा, करस्पॉन्डिंग बिट्स को रिफर करेगा। अब कंपनी, कोई भी कंपनी क्या बनाए, कीबोर्ड बनाए, कोई भी कंपनी कीबोर्ड बनाएगी। अब कीबोर्ड जो बना रही है, तो अगर किसी भी कंपनी का आप कीबोर्ड यूज करेंगे, एचपी का यूज कर रहे हो लैपटॉप, या फिर लेनोवो का आप यूज कर रहे हो, दूसरी दूसरी कंपनी का कीबोर्ड यूज कर रहे हो, तो जब भी मैं किसी पर्टिकुलर की स्ट्रोक को एंटर करूंगा, मतलब की स्ट्रोक यानी दबा रहा हूँ, एंटर उसको यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, वो की स्ट्रोक किसको, करस्पॉन्डिंग बिट को कन्वर्ट करेगा, उस करस्पॉन्डिंग बिट में उस स्ट्रोक को कन्वर्ट करेगा। जैसे समझिए ए का करस्पॉन्डिंग जो बिट होगा, तो उसको मान लिया हमने 101, ये ए का है। बी का मान लेते हैं 01, बी का है। तो ये क्या कर रहा है, जब भी एक को जो मैं प्रेस कर रहा हूँ, की स्ट्रोक यूज कर रहा हूँ ए का, तो वो कौन से बिट की ओर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस बिट, यानी तब ये करस्पॉन्डिंग बिट्स। तो ये ऐसे काम करता है, आपको ऐसे से याद रखना है। एग्जाम में पूछा था, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड which standard is used for converting the key strokes into the corresponding bits। तो ये आंसर है एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक, ये एनसी का फुल फॉर्म, ये एनियक और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया था, कौन सा, एनियक। और एनियक कौन से जनरेशन से संबंधित है, ये है फर्स्ट जनरेशन से संबंधित। फर्स्ट जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते थे हम। एनियक अगर फर्स्ट जनरेशन का है तो इसी समय का है एडवेक और यूनिवेक। यूनिवेक, एडवेक और यूनिवेक को बनाने वाले कौन थे, जॉन जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। अब जो एडवेक बनाया था वो कौन थे, जॉन वॉन न्यूमैन, यही थे। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या था, इसमें प्रोग्राम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे। प्रोग्राम चेंज, अगर एक बार हमने प्रोग्राम लिख दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते थे। एडवेक की ये स्पेशलिटी थी, एडवेक की स्पेशलिटी क्या थी कि ये प्रोग्राम को स्टोर कर पाता था, प्रोग्राम को स्टोर कर पाता था। और यूनिवैक क्या करता था, प्रोग्राम, इसमें हम प्रोग्राम में चेंज कर सकते थे, प्रोग्राम में जब हमने कोई प्रोग्राम लिखा उसको हम चेंज कर सकते थे। तो ये स्पेशलिटी थी ये सब की। और एसकी का पूछता है एग्जाम में फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एग्जाम में ये पूछता है। कीबोर्ड, अब हम कीबोर्ड का थोड़ा बेसिक पढ़े। अभी कीबोर्ड है क्या चीज, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। क्या है ये, एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल
इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड को हम लोग जब सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड में दो देखने को मिलता है, एक वायर्ड कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड देखने को मिलता है। तो ये कीबोर्ड के कुछ टाइप्स हैं। तो कीबोर्ड एक क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड का प्रयोग माउस की तरह पॉइंट डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। यानी जब भी मैं इसमें एरोस का यूज कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टारगेट करना है, मेरे को कुछ सेलेक्ट करना है, तो आप कीबोर्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं अभी आपको बताया एस्केप कमांड, यानी कि इस कमांड से मेरे को बाहर आना है, तो जैसे मैं एस्केप दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, मेरे को इस कमांड से, जो मैं यूज कर रहा हूँ उस कमांड से मुझे बाहर लेके आ रहा है, बच रहा है। तो ऐसे फंक्शन हम कीबोर्ड से देख सकते हैं। ये शिफ्ट कीज है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब कीबोर्ड में आपको टोटल दो शिफ्ट की, दो ऑल्ट, दो कंट्रोल, दो विंडोज का देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे भी किसी कीबोर्ड में विंडोज देखने को मिलता है। और आज जो अभी जो प्रचलित है वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट कीबोर्ड जो चलता है वो क्या है, क्वेटी कीबोर्ड। क्वेटी का यहाँ पे देख सकते हैं QWERTY, यही है क्वेटी कीबोर्ड। F1 से लेके F12 तक स्पेशल फंक्शन कीज है ये। क्या है, स्पेशल फंक्शन की। मॉडिफायर हमने क्या क्या पढ़ा, कंट्रोल, हमने मॉडिफायर्स क्या क्या पढ़े, कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये सब क्या है, मॉडिफायर्स है। सब क्या है, मॉडिफायर्स है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो न्यूमेरिक कीपैड में टोटल एग्जाम में पूछता है, न्यूमेरिक कीपैड में टोटल कितने होते हैं। तो 0 से 9 जब तक हम लोग देखेंगे तो कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो देख सकते हैं 2 4 6 8 10 टोटल न्यूमेरिक कीपैड में कितने डिजिट, कितने टोटल कितने होते हैं, एग्जाम में पूछता है। टोटल 10 होते हैं न्यूमेरिक कीपैड, तो एग्जाम में पूछता है। जब आप नम लॉक का यूज करेंगे तो आप डायरेक्शनल की पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे नंबर्स न्यूट्रल हो जाएंगे, वो काम नहीं करते, आपका जो डायरेक्शनल की यूज करते हैं, यूज होता है। अब इसमें एक और एग्जाम में पूछता है, कर्सर कीस। कर्सर कीस इसमें क्या है, पेज अप और पेज डाउन के यहाँ पे क्या का काम करते हैं, कर्सर की का काम करते हैं। क्या का काम करते हैं, ये दोनों कर्सर कीज का काम करते हैं, पेज अप और पेज डाउन। जैसे मैं लैपटॉप में यूज करता हूँ पेज अप, ये मुझे पिछले पेज में लेके गया। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ पेज डाउन, तो मुझे ये, मैंने पेज एंड दबा दिया तो मुझे डायरेक्ट वो एंड पे लेके गया। हम कहाँ पे थे, वहां पे वापस आ जाते हैं। ठीक, यहाँ से हमने ये सब पढ़ा। अभी शिफ्ट, अभी मैं शिफ्ट, ये हम देख रहे थे कर्सर कीज किसको बोलते हैं, पेज अप और पेज डाउन। जब मैं पेज अप दबा रहा हूँ तो मुझे पिछले पेज पे लेके जा रहा है, पेज डाउन वापस मैं एंड दबा दिया। और मैं फाइंड कर लेता हूँ कीबोर्ड, जहाँ पे कीबोर्ड लगा है मेरे को वहां पे शिफ्ट कराइए। तो यहाँ पे कीबोर्ड लिखा है, तो यहाँ पे आ चुके हैं अपन। मैंने शॉर्टकट की यूज किया, पेज अप शिफ्ट यूज कर रहा है, पेज डाउन तो ये न्यूमेरिक कीपैड की। मैं पेज जैसे अप कर रहा हूँ तो जो हम पढ़े हैं वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, पेज डाउन में एक एक पेज यहाँ तक पहुंचे अपन। ठीक, तो प्रीवियस पेज यानी पेज अप लेके जाएगा, डाउन यानी आपके नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके जाएगा, इसका मतलब वही है।
तो कर्सर कीज यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आपको देखने को मिलता है। अब सब यहाँ पे एक आपको टैब की देखने को मिलता है। टैब की, टैब की आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जो इसके बाद है। टैब की क्या है, ये इनिशियलाइज द पैराग्राफ को स्टार्ट कर जहां पे है वहां पे ले जाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड में कितने अंक होते हैं, ये पूछा कितने अंक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। कर्सर मूवमेंट यही है, कर्सर मूवमेंट। आप यहां से भी पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं, है ना। तो ये कर्सर मूवमेंट ये भी था, यहाँ पे भी कर्सर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, पेज अप पेज डाउन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफायर कीज, मैंने बताया था आपको कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारे हम हमारे किस में आते हैं, मॉडिफायर किस में। तो ये कंट्रोल और ऑल्ट, तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 क्या है, मॉडिफायर कीज है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और विंडोज मॉडिफायर कीज के कैटेगरी में आते हैं। In standard keyboard, the key Alt, Shift and Control are called as special purpose key. ये सब इनको स्पेशल पर्पस कीज भी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग कीज, टाइपिंग कीज के कैटेगरी में क्या क्या आता है, A to Z और नंबर्स 0 to 9। न्यूमेरिक कीपैड में टोटल कितने सेट ऑफ 17 कीज। फंक्शन कीज कितने होते हैं, टोटल 12। और कंट्रोल कीज पेज अप पेज डाउन, होम एंड डिलीट, पेज अप पेज डाउन, अल्टरनेट, कंट्रोल और एस्केप, ये सब क्या है, कंट्रोल की है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था स्पेशल की पर्पस की पे, आप देख सकते हैं एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन, ये सब क्या है, स्पेशल पर्पस की। स्पेशल फंक्शन कीज जस्ट हमने देखा कितने होते हैं, 12 स्पेशल फंक्शन कीज देखने को, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 11 12। तो ये क्या है, सब स्पेशल फंक्शन कीज है। आजकल कीबोर्ड 104 106 108 बटनों वाले क्वेटी कीबोर्ड का प्रयोग प्रचलन में। तो टोटल कितने, 104 106 108 बटन, जितने बटन हो वही क्वेटी कीबोर्ड का आजकल ट्रेंड चल रहा है। जो क्वेटी है QWERTY तथा वाई के क्रम में होते हैं। और टोटल कितने बटन होते हैं, 6 बटन। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति में बाईं ओर के 6 बटन, हमने देखा था यहाँ पे क्वेटी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये ये रिटर्न की या एंटर की, यही है एंटर की और रिटर्न की। एंटर की, जब मैं पैराग्राफ यहाँ से लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने एंड किया ए के साथ, यहाँ जैसे एंटर दबाऊंगा तो स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ फिर वापस मेरे को एंटर की यहीं पे लाके वापस रिडायरेक्ट करेगा। तो ये एंटर की या रिटर्न की, जहां से आप स्टार्ट किए तो वहां पे क्या होगा, रिटर्न आपको लेके आता है। कीबोर्ड क्या काम करता है, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन बटन का काम करता है। कौन, कीबोर्ड। तो डाटा देने का भी, इंस्ट्रक्शन भी देता है और डाटा भी दे रहा है। अब कुछ भी यहाँ पे स्ट्रोक कर रहा हूँ, कुछ भी डाटा यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मैं एस, आकाश ए के, वापस ASH टाइप, इसको की स्ट्रोक यूज कर रहा हूँ। और की स्ट्रोक किस पे काम करता है, NC, जो कि करस्पॉन्डिंग बिट पे रिलेट करता है, हमने पढ़ा। तो जो कीबोर्ड है वो क्या कर रहा है, डाटा भी दे रहा है और इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, इंस्ट्रक्शन देने का भी काम करता है।
कीबोर्ड को जब सिस्टम से कनेक्ट कैसे कैसे किया जाता है, यूएसबी से, ऐसे पोर्ट यूज किए गए जाते थे उस टाइम पे, है ना। आईबीएम इन्फो विंडो कीबोर्ड ऐसा यूज किया जाता था। PS2 कनेक्शन, 6 पिन मिनी डिन, है ना। और एटी कनेक्टर ऐसा स्टार्टिंग में अपन को हमको देखने को मिलता था कीबोर्ड कनेक्शन का। तो टू प्लग स्टेशन, पहले तो टू प्लग स्टेशन पोर्ट द्वारा सीपीयू से जोड़ा जाता है। अभी भी आपको वायरलेस देखने को मिलता है। और ये वायर्ड यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी का फुल फॉर्म है। वायरलेस कीबोर्ड की सिस्टम से भौतिक संपर्क बनाए बिना रेडियो तरंगों पर कार्य करता है तथा इसे ब्लूटूथ द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। वायरलेस वायरलेस कीबोर्ड कैसे काम करता है? इंफ्रारेड तकनीक पर आधारित है वायरलेस कीबोर्ड। जैसे अन्य इंफ्रारेड सक्षम उपकरणों तथा सिग्नल संचारित करने के लिए प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं। अब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक के मामले में एक वायरलेस कीबोर्ड 27 मेगावाट से लेकर 2.4 गीगाहर्ट्ज तक के सिग्नल का उपयोग करके संचार करता है। तो ये कुछ इसकी स्पेशलिटी है। और आजकल अधिकांश वायरलेस कीबोर्ड किस में काम करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अब जो मुख्य कीबोर्ड फंक्शन बटन, संख्यात्मक कीपैड, कर्सर मूवमेंट बटन, हमने देखा था कर्सर मूवमेंट बटन में ये आता है डायरेक्शनल कीज, नंबर्स, फंक्शन कीज F1 से F12। तो मुख्य कीबोर्ड हमने देखा, मॉडिफायर बटन देखे हमने, स्पेशल पर्पस बटन देखा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस शिफ्ट, ये सब क्या है? स्पेशल पर्पस बटन है। ये फंक्शन कीज F1 से F12 तक, ताकि इसलिए मैंने आपको ये बाकी को ब्लैंक रखा और इसको बस, ये क्या है? फंक्शन कीज है। फंक्शन कीज F1 क्यों काम बनता है? हेल्प स्क्रीन ओपन करने के लिए। मैं अभी आपके सामने जस्ट एक F1 दबाता हूँ तो मुझे डायरेक्ट ही रिडायरेक्ट करता है हेल्प, हेल्प ब्राउजर पे डायरेक्ट मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, हेल्प स्क्रीन। F2 क्या करता है? किसी सिलेक्टेड फोल्डर को क्या करता है? रीनेम करने के लिए काम आता है। अगर मैं कोई फाइल सेव किया हूँ, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस के ऊपर पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको पढ़ाने के बाद इसको मैं करता हूँ इंट्रोडक्शन, गलती से सेव करता हूँ, तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर फाइल को रीनेम करना है, ये अभी किस में? पीपीटी फॉर्म में है ना, पावर पॉइंट में चल रहा है क्लास। तो इसका जो मैं इंट्रोडक्शन डॉट पीपीटी है इसका, ठीक, इस इंट्रोडक्शन को मेरे को लिखना है वापस इनपुट डिवाइस का जो आज नोट्स है उसके ऊपर लिखना है। तो जैसे ही मैं F2 दबाऊंगा तो ये क्या करेगा? सेलेक्टेड फाइल, इस फाइल को या फिर इस फोल्डर को जो भी है उसको हम लोग रीनेम करने के लिए यूज करते हैं F2 बटन का। F3 क्या करता है? ओपन अ सर्च फीचर फॉर एन एप्लीकेशन दैट इज एक्टिव एट द मोमेंट। F3 दबा के देखते हैं अभी तो। ये रूम में यूज किया जा सकता है इसको, F3 को, F1 और F3। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने F1 और F3 प्रेस किया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया, सर्च ऑप्शन। तो इसका काम हमने देखा। F3 opens a search feature on an application that is active at the, ये भी सर्च क्या कर रहा है? सर्च फीचर ओपन कर रहा है। ऑल्ट और F4 दबाऊंगा तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा। जैसे इसको अपन ऑल्ट और F4 दबाया तो वो पर्टिकुलर जो विंडो ओपन है वो क्लोज हो गया। अब ये विंडो को क्लोज करना है तो फिर से मैं ऑल्ट और F4 का दबाऊंगा। अब ऑल्ट और F4 आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ये ऑल्ट और F4 को जब मैं दबाऊंगा तो क्या कर रहा है? विंडो, जो विंडो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। ये भी पढ़ लिया हमने। F5 क्या करता है? रिफ्रेश या रीलोड बोलते हैं हम इसको। तो ये किसी डॉक्यूमेंट या विंडो को क्या करता है? रिफ्रेश करता है। F6 क्या करेगा? मूव्स द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर। एग्जाम में पूछेगा इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर
कर्सर को अगर एड्रेस बार, जो भी कर्सर है उसको एड्रेस बार पे ले जाना है इंटरनेट ब्राउजर पे, तो कौन सा शॉर्टकट फंक्शन की है, ऐसा करके आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। एक बार वापस क्रोम ओपन करेंगे हम। ये हमारा क्रोम। जब मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ, अभी गूगल खोलते हैं, गूगल आईटी कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं न्यूज। मैंने न्यूज ओपन किया, मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, मेरा कर्सर यहाँ पर है। जैसे ही मैं F6 का यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कहाँ लेके जाएगा ये, FN और स्पेशल फंक्शन यूज करने के लिए फंक्शन की प्लस F6। देख सकते हैं आपका ये जो हाईलाइट हो गया। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, इस पे यहाँ पर है कर्सर। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, F1 और F6 दबा रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्ट ये कहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है, इस फंक्शन बार पर रिडायरेक्ट कर रहा है, एड्रेस बार पर रिडायरेक्ट कर रहा है ये फंक्शन की। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इसके। F7 का यूज टू स्पेल चेक एंड ग्रामर। कोई भी आप अगर डॉक्यूमेंट एग्जांपल लाइक वर्ड, कोई भी फाइल यूज कर रहे हो, आप कुछ वहां टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पे F7 क्या काम करेगा, फंक्शन की। अब इसको यूज करने के लिए आपको याद रखना है यहाँ पर इस फंक F7 पढ़ रहे हैं हम, मैं अभी F7 यूज करने वाला हूँ। फंक्शन की और F7 दबाऊंगा तो देख सकते हैं सीधा मुझे लेके चले गया स्पेलिंग चेक वाले सेक्शन पे। तो एक एक का आपको याद रखना है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमको याद आ जाएगा। अगर मेरे को वापस कीबोर्ड वाला फाइंड करना है, Ctrl+F, कीबोर्ड वाले आना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ पे कीबोर्ड मैंने जहां जहां लिखा था वहां पे वो रिराइट किया, यहाँ तक पहुंच गया अपन। F7 भी हमने देखा, स्पेल चेक के काम आता है। F8 क्या इज यूज टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज व्हेन टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, पावर ऑन करेंगे, तो अगर फंक्शन की और F8 यूज करेंगे तो ये बूट मेन्यू देखने को मिलेगा आपको। इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके बाद में कभी एक्टिव करूंगा, या फिर आप चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे। F9 refreshes a document in Microsoft Word and send and receive an email Outlook पे। और F10 activate the menu bar of an open application। F10 इसका यूज करके देखते हैं क्या ये, हाँ, जैसे ही मैंने F1 दबाया क्या किया, एक्टिवेट द मेन्यू बार। ये क्या कर रहा है, मेन्यू बार। अब जैसे हम लोग भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू हम पढ़ते हैं, लेकिन इस पूरे पीपीटी का लेआउट कहाँ पर है, मेन्यू कहाँ पर है, यही है मेन्यू। इस सेक्शन को आप मेन्यू बोल सकते हैं। फाइल, होम, ये सब क्या मेन्यू है। इस मेन्यू में अलग अलग, आप समझिए फाइल का अलग अलग इसके अंदर कैरेक्टर्स है, मतलब इसका अलग अलग स्पेशलिटी है। होम में आपको ये सब देखने को मिलेगा, इंसर्ट में, इस मेन्यू में आपको ये सब देखने को मिलेगा, ड्रॉ में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो जब भी आप कीबोर्ड देखेंगे, F10 आप जब भी देखेंगे तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जब भी आप F10 देखेंगे तो ये क्या दिखाएगा आपको। मैं F10 दबा रहा हूँ आपको, तो देखिए मेन्यू पे सीधा मेरे को लेके गया, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब आपको वहां रिडायरेक्ट कर रहा है। F11 क्या कर रहा है, एंटर द एग्जिट फुल स्क्रीन मोड इन इंटरनेट ब्राउजर। अगर मैं कुछ भी इंटरनेट पे चला रहा हूँ, एग्जिट फुल स्क्रीन। ठीक। F12 ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, पावर पॉइंट पे भी काम करेगा, कैसे देखते हैं। जैसे क्या बात कर रहा है यहाँ पर F12, FN, मैं दबा रहा हूँ F12। ये क्या किया, मुझे रिडायरेक्ट कर दे रहा है कि इस पीपीटी फाइल को सेव एज डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया आपके लिए। इस पर्टिकुलर जो विंडो को क्लोज करना है तो मैं यूज करूंगा Alt और F4। यही पढ़े थे हम करंट स्लाइड। ये हो गया हमारा फंक्शन कीज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। F1 क्या कर रहा है, हेल्प स्क्रीन ओपन करेगा किसी भी प्रोग्राम का।
अलाउस यू टू रीनेम, F2 क्या कर रहा है, रीनेम, F3 क्या कर रहा है, सर्च फीचर ओपन कर रहा है जो भी एप्लीकेशन एक्टिव है, F4 विंडोज जो भी ओपन है उसको एक्टिव विंडो को क्लोज करने काम आता है, F5 रिफ्रेश, F6 क्या करता है, आपने देखा था अगर मैं इंटरनेट चला रहा हूँ ये मेरा कर्सर बार होता है, एड्रेस बार यही है, कर्सर यहाँ कहीं पे है, तो जैसे ही मैं F6 दबाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। F7 क्या है, जो भी आप एप्लीकेशन चला रहे हो, वर्ड या फिर पावर पॉइंट चला रहे हो, एक्सेल चला रहे हो, तो अगर आपने कुछ लेटर लिखा वहां पे कोई स्पेलिंग गलत है तो F7 चेक करने काम आएगा। F8 क्या करेगा, बूट मेन्यू को एक्सेस करने के। F9 रिफ्रेश करेगा जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ईमेल जो भी आप भेज रहे हो रिसीव कर रहे हो। F10 क्या है, मेन्यू बार एक्टिवेट करेगा। आपको मैंने दिखाया था F10 जो यहाँ पे अपन पावर पॉइंट चला रहे थे तो ऊपर में होम, इंसर्ट, सारे मेन्यूज थे, उस बार पे आपको रीडर करेगा, वहां पे एक्टिवेट करेगा उसको। किसी भी ओपन एप्लीकेशन का मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए हम F10 यूज करते हैं। और फुल स्क्रीन एंटर एग्जिट का काम आता है F11, सेव एज डायलॉग बॉक्स F12। तो आपको जैसे अभी सेव करना है तो मैं अगर अगर शॉर्टकट की नहीं पता है तो क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, इसको सेव एज करूंगा, फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके इसको सेव एज का करूंगा। बट अगर मैं ऐसे इसको मेरे को मुझे शॉर्टकट की पता है तो डायरेक्ट मैं एक ही बार में F1 और F12 दबाया, इस सेव डायलॉग का बॉक्स ओपन हुआ, आप डायरेक्ट उस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो कितना आसान हो जाता है कीबोर्ड से आपका काम। संख्यात्मक कीबोर्ड यही है, नंबर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कीज पूछता है एग्जाम में, एरो कीज या डायरेक्शन कीज या नेविगेशन कीज किसे कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड। आप एमएस वर्ड यूज करो या पावर पॉइंट यूज करो, कोई भी फाइल यूज करो, तो आप जब भी कंट्रोल और होम यूज करोगे, तो जब भी आप कंट्रोल और होम, आपका कंट्रोल होम बटन कहां पर है, ये है, यहाँ पे आप कंट्रोल पाते हैं और डायरेक्ट होम बटन, ये होम बटन, कंट्रोल और होम जब भी मैं दबाऊंगा, या यहाँ पे भी आपको कंट्रोल देखने को मिल रहा है, ये दोनों का जब जब मैं यूज कर रहा हूं तो ये बताना चाहता है कंट्रोल और होम कहां लेके जाएगा आपको, होम यानी घर, स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है, कंट्रोल प्लस एंड दबाओ, आप उस डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाओगे कंट्रोल के। अब मैं कंट्रोल और होम दबा, पहले इसको आप फुल स्क्रीन से बाहर आएंगे अपन। अभी मैं कौन से पेज नंबर पे हूँ, यहाँ पे स्लाइड पे हूँ, 208 स्लाइड पे हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल और होम बटन दबा रहा हूँ तो ये मेरा स्टार्टिंग पेज है, यहाँ पे मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया है। अब मैं कंट्रोल और एंड दबा रहा हूँ तो मुझे इस पेज पे लेके आएगा, किस पे, 331 स्लाइड पे। कंट्रोल होम दबा रहा हूँ, पेज नंबर स्लाइड नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं स्लाइड नंबर 1, और कंट्रोल एंड स्लाइड नंबर 331। तो हम अभी थे कीबोर्ड वाले सेक्शन पे, वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, ये कीबोर्ड यहाँ तक मैंने बस एंट्री करके लिखा था, बाकी जगह आपका ये चल रहा है। कौन से क्वेश्चन पे थे हम, ये। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि कंट्रोल होम कहाँ लेके जाता है। किसी भी पर्टिकुलर आप फाइल चला रहे हो, उस फाइल के स्टार्टिंग में आपको लेके जाएगा कंट्रोल और होम बटन, कंट्रोल और एंड बटन उस पर्टिकुलर फाइल के एंड स्लाइड पे, उस एंड पे लेके जाएगा आपको। बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एंड, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, बस ये आपको याद रखना है। किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अगर आपको ओपन करना है तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल और ओ दबाओगे, CTRL ओ, तो वो ओपन हो जाएगा। तो आपके कीबोर्ड में आप ये सब देख सकते हैं। अगर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कंट्रोल एन, डॉक्यूमेंट को सेव करना है कंट्रोल एस, कंट्रोल डब्ल्यू किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। अभी मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू दबाता हूँ, एस्केप, फुल स्क्रीन से बाहर आऊंगा, कंट्रोल ओ कर रहा हूं मैं। आपके कीबोर्ड अभी कीबोर्ड में कंट्रोल, ये कीबोर्ड यहाँ पे कंट्रोल है और मैं साथ में ओ यूज करता हूँ, ये क्या कर दिया, ओपन। जो भी आप कुछ भी चलाओ, वर्ड चलाओ, जो भी आप चला रहे हो, ये क्या करेगा, डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। ये नया वर्ड फाइल है, ड्रॉ यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल फाइल है, मैं कंट्रोल और ओ साथ में यूज कर रहा हूँ। तो क्या ओपन डायलॉग बॉक्स आपको ओपन देखने को मिलेगा।
कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू का स्पेशल, कंट्रोल एस क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, कंट्रोल और एस दबा रहा हूं तो इसको सेव करेगा, कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो इस एक्टिव डॉक्यूमेंट जो विंडो है उसको क्या करेगा, वो क्लोज कर देगा। तो कुछ स्पेशल फंक्शन की जिस कॉम्बिनेशन का अपन यूज करते हैं। बाकी कंट्रोल कॉपी लगभग सबको पता है, एक्स कट वी पेस्ट। कंट्रोल क्या करेगा, सारे कंटेंट अगर मैं यहाँ पे लिखा हूं वी आर वेरी बिजी, तो जैसे ही मैं कंट्रोल यूज करूं, कंट्रोल ए यूज करूंगा, यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा है डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट लिखा है इस पेज पे, उस सबको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। कंट्रोल बी लेटर्स को, जैसे मैं आकाश लिखा हूं, अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाऊंगा तो इसको क्या करेगा, वो बोल्ड कर देगा। इटैलिक यानी इटैलिक कर देगा कंट्रोल आई, अंडरलाइन करना है इसके नीचे तो कंट्रोल यू। अब ये जो लेटर का साइज कैसे डिक्रीज करता है ये हम देखते हैं। आपको पहले मैं कीबोर्ड का वो दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, इसका यूज हम करेंगे अभी। आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल यहाँ पर और कंट्रोल यहाँ पर, और कंट्रोल का ये जो स्क्वायर ब्रैकेट क्या करेगा, ये जो भी हम लिखेंगे उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे अभी एक चीज देखते हैं अपन, कहाँ पे लिखा है, इसको, ये वाला को देखते हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉइंटर चलाऊं, इस कमांड से मेरे को बाहर आना है। ये है, मैं यूज कर रहा हूँ कंट्रोल, और ये वाला कंट्रोल और ये यूज कर रहा हूँ पहले। इसको यूज करने से क्या हो रहा है आप देखिए, इसको मैं सेलेक्ट किया, इसका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जस्ट, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका यूज करूंगा कंट्रोल के साथ। ठीक, जब मैं ये दोनों यूज कर रहा हूं तो ये पर्टिकुलर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसको भी बड़ा करना है तो आप वापस इसको भी बड़ा कर सकते हैं। छोटा करना है तो आप इसको यूज कीजिए, छोटा करना है तो इसको छोटा करते हैं कि बहुत बड़ा हो गया है। तो देख सकते हैं फॉन्ट का साइज कैसे डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं ये शॉर्टकट नहीं जानता तो मैं होम बटन में जाता, इस पर्टिकुलर जो लिखा हूं वर्ड उसको मैं सेलेक्ट करता, यहाँ अपवर्ड और डायरेक्ट ये की को यूज करता, ये क्या होता, छोटा होता है इस फॉन्ट का साइज, ये इससे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यहाँ इतना आपको तामझाम नहीं करना पड़ता जब आपको शॉर्टकट पता है। तो ये शॉर्टकट जैसी पता है, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, छोटा करना है तो ये यूज कर रहा हूँ। तो जब मैं कंट्रोल के साथ ये दो स्क्वायर ब्रैकेट जब यूज कर रहा हूँ तो आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा। और यहाँ से जो हम पढ़ रहे थे ये सारा हमने देख लिया है, ये भी देख लिया। सेंटर, कंट्रोल ई दबाऊंगा तो जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। कंट्रोल एल दबाऊंगा तो जो भी टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या आएगा, लेफ्ट साइड। राइट के लिए कंट्रोल आर। एस्केप भी, एस्केप क्या, कैंसल द कमांड, या फिर कमांड से बचने के लिए जो भी आप कमांड यूज कर रहे हैं। प्रीवियस एक्शन के लिए कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड। ये एस्केप बटन भागने की कुंजी, वही ये एस्केप बटन कीबोर्ड के ऊपर है सर, लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखोगे आप, सॉरी, जस्ट F1 से पहले। तो ये क्या, एस्केप बटन, ये भागने की कुंजी। बैक स्पेस, जब भी आप, जैसे मैं लिखा हूं अमित कुमार, बैक स्पेस दबा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये डिलीट हो कर, ये लेटर हट जाएगा और कर्सर धीरे धीरे इस तरफ खिसकेगा जब जब जितना स्ट्रोक यूज करूंगा मैं। इसका प्रयोग से कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाया जाता है, और ये जो भी गलती होता है उसी को ठीक करने के लिए हम लोग बैक स्पेस यूज करते हैं। कीबोर्ड की वह कौन सी की है जिसे रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। अब रिटर्न की के नाम से किसे जाना जाता है, एंटर को जाना जाता है।
यही है आपका एंटर की, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न की। आप यहाँ पे कोई लाइन लिख रहे हो, यहाँ पे पहुंचे हो, यहाँ पे Z आपने लिखा है L। अब यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे, ठीक, जहाँ पे आप बिगिनिंग पे स्टार्ट आपको लिखा है स्टार्ट, नीचे लाइन पे आपको लेके आएगा। तो यही क्या काम करता है, रिटर्न की का काम करता है। डिलीट की, इसका प्रयोग कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाने में किया जाता है। इससे कर्सर के बाद कि सभी डाटा एक स्थान बाईं ओर खिसक जाते हैं। अब किसी किसी फाइल को हम लोग एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं, तो वही बस इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देखने को मिलता है, और प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीन लॉक, जो रनिंग आपका जो स्क्रीन पे, इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे धीरे धीरे कोई, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन चलते रहता है, अगर आप जैसे स्क्रीन लॉक दबाओगे तो वो सूचना को फिर से शुरू करने के लिए यही बटन दोबारा दबाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है तो उसको क्या करना, स्क्रीन लॉक दबाओगे तो वो रुक जाएगा। पॉज ब्रेक, इसका कार्य स्क्रॉल लॉक बटन जैसे ही है, किसी भी दूसरे बटन को दबाने पर सूचना पुनः आनी शुरू हो जाती है। अब ये टॉगल की क्या है, टॉगल की ये क्या करता है, टू डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता है। जब इसको अपन जब भी यूज करते हैं टॉगल की, ये क्या करेगा, टू डिफरेंट ऑप्शंस परफॉर्म करेगा जब भी हम टॉगल की का यूज करेंगे। तो पूछता है एग्जाम में, कैप्स लॉक और नम लॉक, ये क्या करता है, टू डिफरेंट एक्शन का, दो डिफरेंट अलग अलग एक्शन एक्शन का काम करता है, जो हम लोग इसको यूज करते हैं। वो डिफरेंट टॉगल कीज क्या क्या है, कैप्स लॉक है, इंसर्ट है, स्क्रॉल लॉक है, नम लॉक, ये सब टॉगल कीज के इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट अब कंप्यूटर कभी कभी हैंग हो जाता है, हम लोग कुछ सिस्टम एप्लीकेशन यूज करते रहते हैं, तो जब भी सिस्टम अपना यूज करते रहते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पे रन कर रहे हो तो वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, आप कुछ लिखना चाह रहे हो, लिख नहीं रहा है, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है, तो ये जब आप कंट्रोल अल्टरनेट और डिलीट यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर विंडो को जो हैंग हो रहा है उसको क्लोज कर देगा। इन तीनों बटन का एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। जो भी प्रोग्राम चल रहा है क्या होता है, बंद हो जाता है। बस इसका यूज है, ये पूछता है एग्जाम में। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, क्वेटी कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, यूएसबी, ब्लूटूथ, मैजिक, ये सब अलग अलग कीबोर्ड है। फ्लेक्सिबल, गेमिंग कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड। ये जो वायरलेस कीबोर्ड है, आपको ये एक ट्रांसमीटर देखने को मिलता है। आप सिस्टम, ये लैपटॉप है का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे स्लॉट्स दिए रहता है, तो इसको आप इंसर्ट करोगे तो वायरलेस कीबोर्ड ऐसे एक विशेष प्रकार का कीबोर्ड होता है जिसमें किसी भी प्रकार के वायर तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यही कीबोर्ड वायरलेस तकनीक जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई और रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए करता है। अब इस कीबोर्ड में ट्रांजिस्टर यही है और रिसीवर का उपयोग किया जाता है, जो सिग्नल को भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक, यह है इसका इमेज। वर्चुअल कीबोर्ड, ये एक तो एक इंपॉर्टेंट है, बहुत महंगा भी होता है वर्चुअल कीबोर्ड। अब वर्चुअल कीबोर्ड, अब देख सकते हैं यहाँ से कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब जहां पर भी इसको रखोगे, यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा। जहां पर रिफ्लेक्शन आएगा आपको एक कीबोर्ड का लेआउट दिखेगा। तो आप कभी कभी आप लोग क्या होता है, ये अगर ये कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कोई आ, यहाँ अगर कुछ चिपका देते हैं, देखे होगे पिक्चर विक्चर में यहाँ कुछ लगा दिए तो पता चल जाता है कौन सा लेटर, कौन सा की स्ट्रोक किया गया है, या फिर कोई भी आपका पासवर्ड देख सकता है इसमें, इसकी मदद से। लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड जैसे ही आप
इस लाइट वाला को यहाँ पे कोई बटन है, इसको बंद कर दिए तो ये वर्चुअल कीबोर्ड अपने आप हट जाएगा, थोड़ा महंगा आता है। एक प्रकार का कीबोर्ड है जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच में किया जाता है। यह कीबोर्ड आपको स्क्रीन पर तब तक दिखाई देगा जब तक इसका उपयोग करेंगे, एक बार काम खत्म होने के बाद यह कीबोर्ड गायब हो जाता है। यह कीबोर्ड कंप्यूटर और मोबाइल फोन को स्पाईवेयर और ट्रोजन हॉर्स जैसे खतरनाक वायरस से बचाता है। कोई भी मालवेयर आपका क्या कर सकता है, कंप्यूटर से जानकारी चुरा नहीं सकता, बट ये बहुत कॉस्टली है वर्चुअल कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, इस कीबोर्ड को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दोनों हाथ से क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। जो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जो दो लोग हाथ से टाइप करते हैं वो है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। यह कीबोर्ड क्या करता है, यूजर को एक्यूरेसी प्रदान करता है, लेकिन ये काफी महंगा भी होता है। ये है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, देख सकते हैं अमेजोन में, अगर किसी को खरीदना हो तो खरीद सकते हैं, यहाँ अमेजोन में मिलता है। अब ये कीबोर्ड में क्या आप देख सकते हैं, अगर आप फिंगर्स इजिली आपके पास पास रहेंगे, और थोड़ा महंगा भी है ये। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड ये है, इसको आप जेब में मरोड़ के रख सकते हो, बैग में कहीं भी कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का एक टाइप है, यह एक प्रकार का कीबोर्ड है जिसमें सॉफ्ट सिलिकॉन किस, अब पूछता है एग्जाम में कि फ्लेक्सिबल कीबोर्ड में किसका उपयोग करके बनाया जाता है, सॉफ्ट सिलिकॉन का उपयोग बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए यूएसबी केबल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है यूएसबी कीबोर्ड। यह कीबोर्ड काफी लचीला होता है, जैसे बैग में लैपटॉप रखा जा सकता है। इसे साइलेंट कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, काफी महंगे होते हैं। अभी एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड बहुत कम लोग के पास देखने को मिलता है। आपको सबसे ज्यादा क्वेटी कीबोर्ड, ये जो क्वेटी कीबोर्ड है यही आपको देखने को मिलेगा, क्वेटी कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड है ये। वायरलेस आपको स्टार्टिंग 1200 1000 से भी स्टार्ट हो जाता है अच्छे कीबोर्ड में। एक पूछता है एग्जाम में, की स्ट्रोक लॉगिंग क्या होता है। अब ये क्या करता है, आप किसी का पासवर्ड चुराना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, तो ये रिकॉर्ड, ठीक है, ये क्या करता है, ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग एवरी की स्ट्रोक एंट्री मेड ऑन ए कंप्यूटर, बिना यूजर के परमिशन के बिना। जब यहाँ यूजर बैठ के आप सोच रहे हैं कि मेरा पासवर्ड कोई नहीं देख रहा है, तो ये की स्ट्रोक लॉगिंग से अपन उसका पासवर्ड चुरा सकते हैं। अब माउस हम अब अगले सेक्शन पे पढ़ेंगे। माउस का अब तक हमने कीबोर्ड की इन डिवाइस पे सबसे पहले अपने हमने कंप्लीट किया। की इन डिवाइस का जो भी स्पेसिफिकेशन है हमने पढ़ा। इसके बाद हम माउस का जो इनपुट डिवाइस में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माउस के बारे में। हाँ, ये हमने कंप्लीट कर लिया। की इन डिवाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस पढ़ेंगे, ऐसी पिक एंड पिक डिवाइस। तो एक एक इसका पार्ट धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं माउस के साथ, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, जो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। थैंक यू।